पेशेंट मेंटली आखिर कैसा है, किस स्टेज में है। डोपामिन ऐसे तो कम नहीं हो सकता। अब 80 साल के जो बुजुर्ग होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, वो रिटायर होते हैं, तो वो ज़्यादातर कहाँ समय लगाते हैं, सोचने में, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो पेशेंट पैरालिसिस और पार्किंसन में अंतर ही नहीं समझ पाते। लेकिन पार्किंसन में डोपामिन की कमी की वजह से आपके हाथ बिल्कुल ऐसे ऐसे कांपेंगे। अगर कोई भी पेशेंट को अर्ली डायग्नोस करना है कि हाँ उनको पार्किंसन है या नहीं है, बिल्कुल भारत होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो आपको एक 60 वर्ष की उम्र में भी एक बच्चा बना देगा। एक ऐसी समस्या जो आपको दूसरों पर निर्भर कर सकता है, एक ऐसी समस्या जो आपको अपने हाथ से पानी का ग्लास उठाने में भी मुश्किल होगी, उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। इस समस्या को कहते हैं पार्किंसन। ये ब्रेन से जुड़ी हुई एक समस्या है जो डोपामाइन पर सीधे असर करती है। डोपामाइन आपके शरीर में तमाम जो चीज़ें आप एक्टिविटी कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं या सही से दौड़ पा रहे हैं, पानी उठा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, उन सभी में आपको समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। ये ऐसी कंडीशन है। और सोचिए, जिस व्यक्ति को पार्किंसन होता होगा उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी चिंता की ये बात होगी कि एक 60 वर्ष की उम्र में बच्चे की तरह किसी को संभालना। वो कब वॉशरूम जाएंगे, वो कब कपड़े चेंज करेंगे, वो कब खाना खाएंगे, वो कब पानी पिएंगे, इन सभी बातों का ख्याल रखना। और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में किसी के पास इतना वक्त है कि एक 60 वर्ष के व्यक्ति का ख्याल रखा जा सके बच्चे की तरह। चलिए, क्या इसका इलाज है, इसी पर बात करेंगे। होम्योपैथ में क्या इसका इलाज संभव है, इस पर चर्चा होगी। आपने अन्य इलाजों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन होम्योपैथ इसमें किस तरीके से आपकी मदद करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम मौजूद हैं भारत होम्योपैथी में और हमारे साथ भारत होम्योपैथी के एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर कंचन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। और जैसे मैंने शुरुआत की है, 60 साल की उम्र में एक बच्चा बनाना, ये समस्या हम सुनने में आसान लग रही है, लेकिन किसी और पर निर्भर हो जाना ये बहुत कष्टदायी होता है एक उम्र में जाकर। ये कितना सही है, इसके बारे में बताएं। देखिए, पार्किंसन जो है ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स है, न्यूरॉन्स हैं, ये भी कैसे हैं आखिर, ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, वो भी डोपामाइन केमिकल। जब डोपामाइन की कमी होने लगती है तो हमारे हाथों में कंपन होना, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हम अच्छे से चल नहीं पाएंगे, हम लड़खड़ाएंगे, लिखने में पेशेंट्स को दिक्कत आने लगती है, तो ये डोपामाइन की कमी के वजह से हो रहा है। यानी कि अगर देखा जाए भारत होम्योपैथी में हम पेशेंट को किस तरीके से समझते हैं, तो पेशेंट के हम वाइटल फोर्स के ऊपर हम समझते हैं कि आखिर उनकी जो जीवन शक्ति है वो किस वजह से बिगड़ गई, आखिर क्या रीज़न है। सिर्फ डोपामाइन की कमी की वजह से ही है या डोपामाइन जो है वो कम क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे का कारण। फिजिकल, मेंटल और इमोशन। अगर फिज़िकल पे हम बात करें तो फिज़िकल में हमारे जो सिम्टम्स आ जाते हैं कि कितना उनको चलने में दिक्कत हो रही है, क्या वो बेबी स्टेप तो नहीं ले रहे हैं, या देखा जाए कि लिखने में उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, साथ ही साथ हम मेंटल ज़रूर देखते हैं पेशेंट का कि पेशेंट मेंटली आखिर कैसा है, किस स्टेज में है। डोपामाइन ऐसे तो कम नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं कम हो सकता। उसके पीछे का कोई ना कोई तो रीज़न है, कोई ना कोई कारण है जिसके वजह से डोपामाइन कम हुआ है। कोई स्ट्रेस तो नहीं है, चाहे वो ऑफिस का हो। और जैसे अभी आपने बात किया 80 साल, अब 80 साल के जो बुजुर्ग होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, वो रिटायर होते हैं, तो वो ज़्यादातर कहाँ समय लगाते हैं, सोचने में, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। बहुत स्ट्रेस लेने के वजह से भी डोपामाइन की कमी होती है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं होगी। और हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, जब हम सोते हैं तो ही वो रीजनरेट होते हैं, उनको पावर मिलता है। लेकिन जब आप स्ट्रेस लेंगे तो डोपामाइन आपका कम होगा ही होगा। एक केमिकल है जो आपको सारे इमोशन से कंट्रोल करता है, आपके मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है, आपके हाथों को कंट्रोल करना, चलना फिरना, जैसे भी आपने बोला कि खाने में प्रॉब्लम, पानी उठाने में प्रॉब्लम, तो वो इसी के वजह से है। अच्छा, एक तो आपने स्ट्रेस कारण बताया, इसके अलावा भी कोई कारण है?
कोई और रीज़न होता है? बिल्कुल, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हम देख सकते हैं कि अगर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि कोई डिजीज़ हो गई है, कोई भी डिजीज़ हो गई है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं पैरालिसिस की है, ये भी हमारे न्यूरॉन से ही जुड़ी हुई है समस्या है। तो अगर आपको पैरालिसिस है तो पेशेंट पैरालिसिस और पार्किंसन में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि उनको पैरालिसिस है या पार्किंसन, अगर स्टार्टिंग स्टेज ही देखी जाए तो। स्टार्टिंग स्टेज क्या है फिर, कैसे समझे? ये तो बहुत गंभीर टॉपिक हुआ फिर कि पार्किंसन और पैरालिसिस को कैसे समझा जाए फिर? देखिए, पैरालिसिस में होता है कि आपकी कोई भी नस जो है वो डैमेज हो गई है, चाहे ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है। लेकिन पार्किंसन में डोपामिन की कमी की वजह से आपके हाथ बिल्कुल ऐसे ऐसे कांपेंगे। आप अगर कोई चीज़ लिख भी रहे हैं, मैं अगर लिख के भी दिखाती हूँ आपको, मान लीजिए पेशेंट, हम क्या लिखते हैं, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, बिल्कुल फ्लो में लिख रही हूँ। जो पार्किंसन के पेशेंट हैं उनके जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग होंगे, वो प्रॉपर तरीके से लिख ही नहीं पाएंगे। और पैरालिसिस के कंडीशन में तो बॉडी चल ही नहीं रही है, तो ऐसे में पेशेंट को लगता है कि पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, ना कि पार्किंसन हुआ है। तो सिम्टम्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या सिम्टम्स हैं ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ। अगर कोई भी पेशेंट को अर्ली डायग्नोस करना है कि हाँ उनको पार्किंसन है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़रूर नोटिस कीजिए कि आपको कहीं चलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो बेबी स्टेप लेता है, कहीं आपको वैसे चलने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर आप खड़े हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैक यानी कि पीछे के साइड गिर जाएंगे, तो ये भी एक सिम्टम्स है। आपको चलने में डिफ़िकल्टीज़ होगी। आप जो बातें, जैसे मैं भी बातें कर रही हूँ, पूरे अच्छे से बातें कर रही हूँ। जब कोई पैरालिसिस का पेशेंट होता है तो वो प्रॉपर बातें नहीं कर पाता, वो वर्ड्स उसके गायब होते रहते हैं, बीच बीच से गायब हो जाएंगे, तो ये भी एक सिम्टम्स है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो होता है लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि आपको जो सूंघने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, मतलब स्मेलिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम्स है, आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं पार्किंसन को। ठीक है, जो अब मेन फोकस है हमारे इस पूरे प्रोग्राम का वो ये है कि क्या इलाज संभव है, क्योंकि अलग अलग इलाजों के पास, अलग अलग डॉक्टर्स के पास, अलग अलग हॉस्पिटल्स जाके लाखों खर्च करने के बावजूद भी पार्किंसन नहीं ठीक हो रहा होता है या वो व्यक्ति नहीं ठीक हो पा रहा होता है। क्या होम्योपैथी में या भारत होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है, और है तो कैसे है? बिल्कुल, भारत होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आया है। अगर पेशेंट स्टार्टिंग स्टेज में आ गया तो हम उनको विद इन 1 या 2 मंथ में पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट 5 साल 6 साल बाद आए हैं, या सपोज 4 या 5 मंथ बाद आए हैं कि उनको बिल्कुल हाथों में बहुत ज़्यादा कंपन हो रही है, लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, आवाज़ भी भारी भारी सा लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी भारत होम्योपैथी ने उनको ठीक किया है, उनके सारे सिम्टम्स को सबसाइड भी किया है। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, कहते हैं ना, सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो कस्टमाइज होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं। आपके वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस आने की वजह से आपको पार्किंसन डिजीज डेवलप हुई है। हम वाइटल फोर्स को नियंत्रित करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनमें पावर देते हैं, वो भी कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं। दिखता है पेशेंट में रिजल्ट कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, पेशेंट बहुत खुश होते हैं। जहाँ उनसे ग्लास नहीं उठता था वो ग्लास उठाते हैं, जहाँ उनसे लिखने में प्रॉब्लम्स होती थी लिखना स्टार्ट कर दिया, जहाँ उनको बोलने में प्रॉब्लम्स होती थी बोलने में स्टार्ट कर दिया। होता है ना कि प्रॉपर वो बोल नहीं पा रहे, अब उनमें बोलने में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, इंप्रूवमेंट दिखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँगी। जब भी कोई पेशेंट यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन कराता है या इलाज लेना चाहता है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट डे तक और फॉलो अप तक कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि भारत होम्योपैथी में हम कस्टमाइज मेडिसिन देते हैं और हम वाइटल फोर्स को ज़्यादा हम प्रेफर देते हैं कि आखिर वाइटल फोर्स डिस्टर्ब है तभी आपको डिजीज़ आएगी, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, पार्किंसन हो या कोई भी हो। तो जब भी हम भारत होम्योपैथी में किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनका प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं, रीजंस को देखते हैं, कॉजेस पे ज़्यादा नोटिस करते हैं, इंडिविजुअल देखते हैं कि आखिर पेशेंट की
क्या प्रॉब्लम है, किसके वजह से आई है, क्या ऐसा हुआ जिससे पेशेंट के शरीर में या उनके बॉडी में पार्किंसन जैसे बीमारी डेवलप हुई। ये साथ ही साथ हम डाइट भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे हर पेशेंट की डाइट अलग अलग होती है। अगर मेरे पास 2 तरीके के पेशेंट आते हैं पार्किंसन के, तो उन दोनों पेशेंट की दवाइयाँ मेरी अलग ही होती हैं, अलग कस्टमाइज होती हैं। उनका फिजिकल को देख के, उनके मेंटल को, उनके इमोशंस को देख के ही हम मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि उनका कॉज अलग है। किसी को स्ट्रेस है, किसी को और कोई समस्या हो सकती है, किसी को कोई और दिक्कत हो सकती है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को फैमिली की प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हर पेशेंट की जो मेडिसिन है वो हम अलग कस्टमाइज करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट एक बार ट्रीटमेंट इसका करा लेता है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक भी है, तो क्या ये संभव है कि वो पार्किंसन उसे वापस से हो जाए? बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आपको मैंने जो गाइडेंस दी है, जो प्रॉपर डाइट दी है, जो प्रॉपर मैंने मेडिकेशन दी है आपको, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो ये बीमारी दोबारा से भी वापस आ सकती है। आपका डोपामिन दोबारा से कम हो सकता है। आपको मैंने बता दिया कि आपका ये रीज़न है, आपका स्ट्रेस रीज़न है, जिसके वजह से आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामिन की कमी होने लगी है। तो अगर आप उस कॉज को अलग कर दो, आपके वाइटल फोर्स को मैंने इतना इन्हेंस कर दिया, उसमें इतना पावर ला दिया कि आपको दोबारा पार्किंसन डिजीज डेवलप होगी नहीं। लेकिन अगर आप बार बार एक ही रूटीन फॉलो करेंगे, आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं करेंगे, आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे, और स्पेशली अगर आप अपने स्ट्रेस पे और अपनी नींद को डिस्टर्ब रखेंगे, तो फिर ये दोबारा से भी वापस आ सकती हैं। बिल्कुल सही है, हमें अब स्ट्रेस लेना कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत स्ट्रेस है लोगों में। अच्छा, जो भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट का कोर्स टाइम है वो कितना लंबा हो सकता है? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, कि किसी की बॉडी बहुत जल्दी क्योर कर जाती है और किसी की बॉडी थोड़ा सा टाइम लेती है। लेकिन प्रॉपर फॉलोअप हम पेशेंट्स का लेते रहते हैं कि आखिर पेशेंट में किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है, किन चीज़ों में अभी भी इम्प्रूवमेंट देना हमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आया है तो बहुत जल्दी हम क्योर करते हैं, और हमने क्योर किया भी है। आप हमारे बहुत सारे जो केस स्टडी हैं आप यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। पेशेंट्स भी दे सकते हैं जिनको पार्किंसन डिजीज़ है, जिनको लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर ऐसा नहीं है। भारत होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पार्किंसन हुआ था और आज क्योर भी हैं वो। ठीक है, कितने जो दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं, क्या उन ट्रीटमेंट्स के साथ भी भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को लिया जा सकता है? बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लंबे समय से कोई, सपोज आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, तो एकदम से हम उनकी ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करते हैं। इसके पीछे का भी रीज़न है कि आप लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, अगर स्टॉप कर दिया तो आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन दिया है, आपके ब्रेन के ऊपर काम करने के लिए दिया है, तो थोड़ा सा समय लगता है पेशेंट में। धीरे धीरे हम उनकी डोजेस को कम कर देते हैं। एलोपैथी में जो डोपामिन को कंट्रोल करने के लिए, उनको इन्हांस के लिए मेडिसिन होती है, वो होती है सिंड्रोपा। सिंड्रोपा को हम धीरे धीरे कम करते हैं। जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, पेशेंट में हमारी जो मेडिसिन के असर हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या इसमें डाइट का भी कोई फैक्टर आता है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में आता है? बिल्कुल, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। स्पेशली भारत होम्योपैथी की ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वो मेडिसिन के पावर को इन्हेंस करता है। अगर आप डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे तो मेडिसिन का जो पावर मैंने सजेस्ट किया है, मैंने जो आपके मेडिसिन को कस्टमाइज किया है, जो भी मैंने माइन्यूट डोज दिया, चाहे मैंने हाई डोज दिया हो, उस पावर को वो इन्हेंस करता है। फिर रिजल्ट देखने को मिलता है कि पेशेंट को जहाँ हाथों में कंपन है, जहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको चलने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, उन सभी में उनको कमी महसूस होती है, सब उनका धीरे धीरे अच्छा होता है। तो डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी डिजीज़ की ही मैं बात करूँ। और स्पेशली भारत होम्योपैथी में हम दवाइयों के साथ साथ डाइट ज़रूर कस्टमाइज करते हैं। डाइट भी उनकी कस्टमाइज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई मैसेज होगा पेशेंट्स के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़? जिन भी पेशेंट को पार्किंसन है, अगर उनको लगता है कि इसका इलाज नहीं है तो ऐसा नहीं है। आपको निराश नहीं होना है। हर बीमारी का इलाज है, लेकिन आपको समय रहते सही इलाज की ज़रूरत होती है। अगर आप सही इलाज लेते हैं तो आप बड़े से बड़ी बीमारी को भी हरा सकते हैं। सेम ऐसे ही पार्किंसन भी है। अगर आप सही जगह से इलाज ले रहे हैं, भारत होम्योपैथी से इलाज ले रहे हैं, तो आप अपने बीमारी को जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंचन, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पूरी चर्चा पार्किंसन को लेकर, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे देश के लिए, क्योंकि जो तमाम लोग हैं वो थक चुके होते हैं इलाज लेकर, इधर उधर डॉक्टर्स के पास भागकर, हॉस्पिटल्स भागकर और लाखों खर्च करने के बाद। तो आपको जो एक सही ऑप्शन मिले, आप अपने विवेक से हर फैसला कीजिए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, केस स्टडीज़ देखिए, टेस्टिमोनियल्स देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए इलाज लेने का। और बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो इस पूरे साक्षात्कार के दौरान तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।